अगर आप कॉलेज में हैं तो मेरे पास 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए। मैंने पिछले 25-30 साल से इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ कंडक्ट करे हुए हैं, कैंपसेस में विज़िट किए हुए हैं, आईआईएम्स, आईआईटीज़, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एज ए कैंपस रिक्रूटर गया हुआ हूँ मैं। तो वहाँ पे मैंने डेफिनेटली एक फ़र्क देखा है ऐसे बच्चों में जो तैयार हैं, जिन्होंने अपने कॉलेज में ये 5 क्वेश्चंस अपने आप से पूछे थे और उनके आंसर निकाले थे, और ऐसे कैंडिडेट जिनको कुछ हवा नहीं है, कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, उनको ये पांचों क्वेश्चंस के बारे में कुछ नहीं मालूम है। बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस ये मैं 5 क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछो उसके ऊपर ये वीडियो है। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है। अगर ये पांचों क्वेश्चंस का आपको आंसर मालूम है तो आप डेफिनेटली करियर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से यूल गो प्लेसेस। इस वीडियो को सब्सक्राइब इसलिए भी आप करना क्योंकि आपके आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस में वीडियोस जो आने वाले हैं उनसे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा और ऑटोमेटिकली आप देख पाओगे उन वीडियोस को। जो 5 क्वेश्चंस हैं ये फ्रॉम द करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अपने आप से जब आप खाली बैठे हो तो ये पूछने चाहिए। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हैं? कॉलेज में आजकल फैशन है या आप बोलिए ट्रेंड में है कि क्लासेस बंक करना, क्लासेस में नहीं जाना। क्लासेस में नहीं जाना, क्लासेस बंक करना, यानी कि इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर ग्रेड्स। Effect on your grades means you will not be seen as a bright student, top 10-15% student of your classroom. और आपका जो एम्प्लॉयर है कल को जो ही कैंपस रिक्रूटमेंट होती है तब आपके ग्रेड्स भी चेक होते हैं। बहुत सारी अच्छी कंपनीज होती हैं जो बोलते हैं इसके नीचे जो ग्रेड वाले बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते उस कंपनीज को। इसलिए प्लीज़ इंश्योर आप अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपनी क्लासेस अटेंड कीजिए सो दैट आपको एंड सेमेस्टर आते आते या एंड ईयर आते आते आपको एक बर्डन महसूस ना हो पढ़ाई का। आपका रेगुलर क्लास में मतलब जाना मतलब है कि आप क्लास के लिए तैयारी करते हो, आप क्लास को समझते हो, और आपके ऊपर एक एंड सेमेस्टर या एंड ईयर जो बर्डन है, जो दबाव है आपके ऊपर पढ़ाई का, वो नहीं रहेगा, एंड इवेंचुअली यू विल डू वेल इन योर स्टडीज़। जो दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ाई तो हो गई, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं क्लब्स और सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। जैसे कि आप कॉलेज में हो, आजकल जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें कुछ ना कुछ क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज़ होते हैं। कहीं पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लब्स होते हैं, कहीं पे डांस क्लब्स होते हैं, कहीं पे लिटरेचर क्लब्स होते हैं, गेमिंग क्लब्स होते हैं, स्पीकर्स क्लब होते हैं, स्टार्टअप क्लब्स होते हैं, कोडिंग क्लब्स होते हैं। ये सारे क्लब्स होते हैं जहाँ पे आप अपने पैशन के हिसाब से पार्टिसिपेट करोगे और अपनी पर्सनैलिटी को एक एडवांटेज दोगे, एक एज दोगे कंपेयर टू दो स्टूडेंट जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, जो अलग अलग टाइप के जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनके साथ कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। वो आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपको आगे चल के उनसे कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो नंबर दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या आप सोसाइटीज़ या क्लब्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो प्लीज़ आज ही कहीं ना कहीं देख लो जो आपके मनपसंद सोसाइटी, जो आपके पैशन या करियर के साथ अलाइन है, उस सोसाइटी या उस क्लब को आप ज़रूर ज्वाइन करो। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा आपको। और ये खासियत आपको जब आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपको कितना मालूम है, आपके सीवी पे भी रिफ्लेक्ट होगा, और आप जब बात करोगे उसके बारे में वो भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और एम्प्लॉयर जो होगा, जो रिक्रूटर होगा, वो काफ़ी इम्प्रेस होगा। नंबर 3 जो है वो ये है कि क्या आप इंटर्नशिप्स के बारे में सोचते हैं। आप कॉलेज में हैं और इंटर्नशिप्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आप एक ब्लंडर करने जा रहे हो, आप ब्लंडर करने वाले हो। इंटर्नशिप्स ऐसी नहीं कि आप बगैर सोचे हुए आपको इंटर्नशिप मिल जाए।
उसके लिए इट्स अ प्रोसेस। इंटर्नशिप लेना किसी से या किसी कंपनी में इंटर्नशिप्स करना, इट्स अ प्रोसेस। 2-3 महीने लग जाते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सारी कंपनीज़ आपको रिजेक्ट करती है क्योंकि उनके साथ प्रोफाइल मैच नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज़ में आपका टेस्ट होते हैं जहाँ पे शायद आप प्रिपेयर ही ना हो, और इवेंचुअली में कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। सो इट्स अ प्रोसेस। अगर आज की डेट में आपने इंटर्नशिप्स के बारे में नहीं सोचा है, अगर आप ये क्वेश्चन भी नहीं अपने आप को पूछ रहे हो कि क्या मैं इंटर्नशिप्स के बारे में सोच रहा हूँ, तो आप ब्लंडर करने वाले हो। क्योंकि फाइनल जब प्लेसमेंट होगी, फाइनल जब जॉब मिलने के लिए बारी आएगी, तब आपकी इंटर्नशिप्स भी काउंट होती हैं। जो इंटरव्यू लेने वाला इंसान होता है वो देखता है कि यार ये बच्चा सिर्फ पढ़ाई 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 कर रहा है, कोई इंटर्नशिप या रियल लाइफ एक्सपोजर भी है इसका। नंबर 4 बड़ा क्रूशल है। जैसे बहुत सारे बच्चों से मैं मिलता हूँ, उनको इस बात की कोई हवा नहीं होती अगर वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं और आपका थर्ड ईयर में जाके आप जो ही थर्ड ईयर कंप्लीट होगा, फिर जाके कंपनीज आती हैं आपको कैंपस प्लेसमेंट के बारे कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तब बच्चे होते हैं, तब वो ढूंढते हैं कौन सी कंपनीज आ रही कौन सी नहीं आ रही है। बट आपको ये क्वेश्चन आपको फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर, फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको पूछना पड़ेगा अपने आप को कि इस कॉलेज या इस कैंपस में कैसी कैसी कंपनीज आ रही हैं, कैसी कैसी कंपनीज आ रही हैं, क्या क्या पैकेजेस हैं, क्या क्या उनके एंट्री क्राइटेरियाज हैं, क्या टेस्ट लेते हैं, क्या इंटरव्यू में पूछते हैं। अगर आपको वो इन एडवांस 2 साल, 1.5 साल, 1 साल पहले पता लगती हैं चीज़ें, तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप थर्ड ईयर में हो और कल कंपनी आ रही है, आज आपको पता लगता है कि फलानी कंपनी आ रही है, तो आप क्या रातों रात तैयारी करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप। हाँ, अगर आपको 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 1.5 साल, 2 साल पहले पता लगता है कि आपकी कंपनीज कौन कौन सी कंपनीज आ रही, माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, एडोबी आ रही है, गूगल आती है, फेसबुक, जो भी कंपनीज आती हैं, तो उनके आप एक तो पहली बात आपको क्राइटेरिया पता होंगे कि क्या क्राइटेरिया, क्या कितने टेस्ट लेते हैं, क्या पूछते हैं, HR राउंड कितना होता है, टेक्निकल राउंड में क्या पूछते हैं, वो सब पता होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन ही अपने आप को नहीं पूछा कि मेरे को क्या मालूम है कि मेरी कॉलेज के कैंपस में कैसी कैसी कंपनीज आ रही हैं, तो आप फाइनली भी उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर पूछना पड़ेगा अपने आप से, क्या मेरे को कंपनीज मालूम है कौन कौन सी आ रही हैं कॉलेजेस में हमारे, और उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इवन इफ़ यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर। फिफ्थ जो क्राइटेरिया है, जो फिफ्थ जो आपको क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए, आपको इंजीनियरिंग के बाद करना क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि इंजीनियरिंग के बाद करना क्या है। ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता अपने आप से, मेरे को इंजीनियरिंग के बाद करना क्या है। जब इंजीनियरिंग हो जाती है उसके बाद उनको शायद होश आता है, तो उसके बाद वो लोग जाने जाग जाते हैं कि मुझे अब क्या करना है। मुझे MBA करना चाहिए कि MS करना चाहिए कि जॉब करनी चाहिए कि IAS की तैयारी करनी चाहिए, या बिज़नेस करूँ या स्टार्टअप करूँ। वो काफ़ी लेट पूछ रहे हो आप अपने आप से सवाल। ये तो फर्स्ट ईयर जो ही आप घुसते हो, फर्स्ट ईयर आप एक्सप्लोर करो कॉलेज को, सेकेंड ईयर से आप ये सवाल अपने आप से पूछना शुरू करो कि मुझे इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है। अगर आप MBA के बच्चे हो तो MBA के बाद क्या करना है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। देखो, कोई भी चीज़ आप करने जाओगे ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, MBA के बाद, ऐसा तो नहीं है आप उठे, दरवाज़ा खोला और अपने उस डायरेक्शन में निकल गए। ऐसे करियर्स चूज़ नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग ही लेके चलते हैं, आपको MBA करना है, कम से कम 2 साल आपको, 1.5-2 साल आपको लगेगी कैट प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि आप इंजीनियरिंग करके कुछ ऐसे छोटे मोटे कॉलेज तो जाने से रहे जहाँ पे आपको कोई वैल्यू ना करे ऐड आपके करियर या CV में, वैसा वाला MBA। तो आपको कोई टॉप नॉच MBA कॉलेज ही जाना चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। तो उसके लिए कैट की प्रिपरेशन होगी। कैट प्रिपरेशन इटसेल्फ इज़ 1.5 years काइंड ऑफ अफेयर। और उससे 6-7 महीने पहले आपको पता होना चाहिए, फर्म अप होनी चाहिए आपका आइडिया कि हाँ यार मेरे को MBA करना है। आपको अगर MS करना है, US से करना है, तो उसके लिए भी 1.5-2 साल पहले आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि आपको अपने आप को पूछना चाहिए कि यार मेरे को इंजीनियरिंग करने के बाद करना क्या है, या मेरे को ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है, या मैं MBA कर चुका हूँ या कर लूँगा, उसके बाद क्या करूँगा। जॉब करूँगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाऊँगा, HR में जाऊँगा, फर्दर पढ़ाई करूँगा, US जाऊँगा, वो आपको पूछना है।
तो मुझे लगा आज ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए। अगर आप नहीं पूछ रहे हो अपने आप से ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ स्टार्ट आस्किंग दीज क्वेश्चंस, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के पीछे आपका करियर छुपा हुआ है। इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आपका जॉब की जो प्रॉबिलिटी है अच्छे जॉब मिलने की, वो छुपी हुई पड़ी है। आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस है या इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन, उस डायरेक्शन आपको समझ नहीं आ रही किस डायरेक्शन में जाएं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। कमेंट सेक्शन में नॉर्मली मैं बहुत जल्दी जवाब दे देता हूँ। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इवन इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ वीडियोज़ आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।